नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। शीर्षक है कि हमारे जीवन में समाज का कितना महत्व है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक आलसी रहता था। एक गांव में एक आलसी रहता था। वो घर में कोई काम काज नहीं करता था, घूमता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। और जब उसकी औरत भोजन बनाती थी, बेचारी कहीं से व्यवस्था करके आ करके वो खा जाता था। खा करके फिर निकल जाए अपने उसे आलसी दोस्तों के साथ घूमता फिरता पड़ा रहता था। भूख लगे तब उसको घर की याद आती थी। इस तरह से चलता रहा। औरत समाज से मदद मांगती थी और अपना किसी तरह से भोजन पानी, अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। एक दिन की बात है कि औरत को भी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि ये कुछ काम धाम नहीं करता, मैं समाज के सहारे कितना दिन रहूंगी, समाज मेरी कब तक मदद करेगा। ये अच्छा भला व्यक्ति है, यंग है, इसको किसी चीज की बीमारी भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, और ये भोजन बैठ के कर रहा है। औरत ने यह सोच करके और अपने पड़ोस में सबसे रोने लगी। उस औरत की पीड़ा देख करके गांव वालों ने कहा कि जब तुम कमाते नहीं हो तो तुम खाने के हकदार भी नहीं होते हो। और औरत तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो समाज के सहारे और उस आलसी राम को घर से बाहर निकलवा दिया। अब तुम घर में नहीं आओगे और घर में कुछ खाओगे नहीं, तुम बाहर अपनी खाने की व्यवस्था कर लेना, क्योंकि तुम आलसी हो, तुम तो घूमते फिरते तुम्हारा दिन कट जाता है। अब ये औरत बेचारी अगर व्यवस्था करती है तो अपने बच्चों के लिए करे कि तुम्हारे लिए करे। ऐसा करके उसको घर से निकाल देते हैं। अब आलसी राम को भूख लगती है तो खीरा का खेत होता है, खेत में, गांव में खेत हुआ करते थे, उसमें खीरा बोया हुआ है। खीरा के खेत में जाता है और खीरा से खाने के लिए कहता है कि खीरा मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या होशियार है बताइए, खीरा से आदेश ले रहा है मैं तुम्हें खा लूं। कहता है, खीरा रे भाई खीरा, बहुत सुंदर रूप तोर हीरा, खाऊं का दो चार के खवा नगा हजार। मेरे पेट में ज्यादा जगह नहीं है, मैं दो चार ही खाऊंगा, खा लूं। खीरा के तरफ से अपना ही खुद जवाब देता है, अपना ही पूछा है और आप ही जवाब दे रहा है। अरे एक क्या खाओगे, हजार, खा लो खा लो। और घुस जाता है खीरे के खेत में, खा लेता है। अब जो गांव वाले सुबह में देखे कि हमारे खीरे में इतना सारा खीरा लगा था, सुबह मैं तोड़ूंगा, बाजार ले जाऊंगा, बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, वो तो घुस करके और सारा खीरा खा लेता है। गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि मेरे खीरा मेरा फलता है लेकिन जाता कहाँ है। सभी लोग परेशान हैं। तरबूज के खेत में जाता है, कलिंदा के खेत में। खीरा खाने से उसका मन नहीं भरता, क्योंकि गांव में खेतियां हुआ करती हैं और कहीं खाने की कमी नहीं है उसको। कलिंदा के खेत में जाता है, कलिंदा से पूछता है, कलिंदा रे भाई कलिंदा, कलिंदा रे भाई कलिंदा, पके हवा तू सुंदर। कलिंदर रे भाई कलिंदर, पके हवा तू सुंदर। अरे खाऊं का दो चार के खवाना का हजार। अपना ही जवाब देता है, अरे एक क्या खाओगे हजार, खा लो खा लो।
इतना कह के कलिंदा भी खा जाता है। अब इसी तरह से उसका क्रम चलता रहा, लेकिन 10 दिन 12 दिन तक गांव वाले बहुत परेशान रहे कि मेरे खेत में जो सब्जी निकलती है, सुबह मैं देखता हूँ रहती है, शाम को गायब हो जाती है, खीरा भी मुझे नहीं मिलता है। गांव वालों ने वहीं पे अपना चारपाई बिछा लिया और चारपाई बिछा करके और रखवाली करने लगे। आता है आलसी राम, फिर आता है भूख के मारे, जब उसकी हालत खराब होती है फिर खीरे के खेत में जाता है और कहता है, खीरा रे भाई खीरा, बहुत सुंदर रूप तोर हीरा, खाऊं का 2-4 के खवा नगा 1000। फिर अपना ही कहता है, अरे खा लो, एक क्या खाओगे 1000, खा लो, घुस के खा लेता है। अब गांव के लोग ये सब शब्द सुन करके कहते हैं, यहाँ भूत आया है। अरे भूत रात को बात करता है। यह सुनकर गांव के लोग भाग देते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा कि जो घर से निकाले हो आलसी राम को, वो कहीं ना कहीं तो अपना पेट पाल रहा है, वो भूखा तो नहीं रहेगा, कहीं वही तो नहीं है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और कहे, आज जो भी होगा उसको पकड़ेंगे हम लोग। उसके बाद जैसे वो कलिंदा के खेत में घुसता है, कलिंदर रे भाई कलिंदर, पके हवस्ते सुंदर, खाऊं का 2-4 के खवा नगा 1000। बोला, ये क्या खाओगे 1000? इतने में गांव के लोग टूट पड़े, उसको पकड़ के बांध लिए। उसके पत्नी से मिलाए, देखो यह है तुम्हारा पति, अब घर को छोड़ा तो गांव वालों को, पूरे समाज को परेशान कर रहा है। हम लोगों की खेती ये सब खाए जा रहा है, जो फसल हम साग सब्जी लगाए थे, बाजार में जाते थे 4 पैसे मिला करते थे, ये हम लोगों को परेशान किया है, क्या करें? औरत ने कहा, इसको सुधारना आप लोगों का काम है, आपकी जो मर्जी आए करिए। बस अब वो क्या किए, गांव वाले रस्सी ले आए और रस्सी ले आकर उसकी कमर में बांध दिए और कमर से दोनों हाथ के नीचे भी बांध दिए और बांध के कुएं में झुला दिए। झुलाने के बाद कहने लगे, कुआं रे भाई कुआं। गांव के लोग कह रहे हैं, कुआं रे भाई कुआं, तोर नाम लेत का पेरुआ, एक डूबकनिया लगाऊं या 2-4? बोले, एक क्या लगाओगे 1000? अरे लगा दो, बस उसको डुबकी लगा देते। अब वो चिल्ला रहा, भाई मुझे छोड़ दो, अब मैं आप लोगों की फसल नहीं खाऊंगा। बोले, नहीं, तुमने खीरा खाया? बोला, खेत से पूछ कर खाए। तरबूज खाया? बोला, खेत से पूछ कर खाए। हम भी डुबकनियाँ लगा रहे हैं, जो कुआं से पूछ के लगा रहे हैं। फिर बोलते, कुआं रे भाई कुआं, तोर नाम लेत का पेरुआ, एक डुबकनिया लगाऊं या 2-4? अरे बोले, 2-4 लगा दो, क्या एक लगाओगे? और फिर डुबा दिए। रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ उसने हाथ जोड़ के गांव वालों से नीचे से ही माफ़ी मांगा, मुझे छोड़ दीजिए आप लोग, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, अब मैं कभी घर में भी परेशान नहीं करूँगा, और मैं अब कमाई करूँगा, परिश्रम करूँगा और अपने बच्चों को पालूँगा। बोले, वादा करते हो? बोला, हाँ मैं वादा करता हूँ। और निकाल करके उसको बाहर किए, उसके कपड़े वगैरह पहनाए, तेल वोल लगाए, उसका थोड़ा सा स्वागत किए, भोजन पानी कराए, और उसी के बाद में आलसी राम बन गया बुद्धिराम। और बुद्धिराम गांव में कोई भी काम होता तो गांव वाले पहले बुद्धिराम से राय लेते, उसके बाद में काम किया करते थे, क्योंकि उसने समझ लिया कि बिना परिश्रम गुजारा नहीं है। तो उसके पास दिमाग तो बहुत ज़्यादा था, बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए कभी भी जब हम समाज को लेकर चलते हैं तो हमारे पास अगर कभी कोई परेशानी आ जाती है तो समाज से हमें बहुत सहयोग मिलता है। इसलिए समाज हमारे जीवन में
बहुत ज़रूरी है। समाज से हमें मिलकर रहना चाहिए, समाज को लेके चलना चाहिए। नमस्कार।